राधा स्वामी दोस्तों, महर्षि शिवव्रत लाल जी ने अपनी पुस्तक पथ संदेश में लिखा है कि मनुष्य सुख किसको समझता है और वास्तविक सुख क्या है। तो जो मनुष्य सुख समझता है और वास्तविक सुख में अंतर क्या है, उन्होंने समझाया है। चलिए, जिस मनुष्य ने जीवन में हार्दिक और बौद्धिक भान की शक्ति प्राप्त कर ली है, वह स्वाभाविक रूप से सुख की खोज करने लगता है। प्रत्येक समझदार जीव सुख चाहता है और रात दिन उसी के विचार और पल पल उसी की चिंता में रहता है। जागृत अवस्था में तो पाने और प्राप्त करने की वस्तु प्रतीत ही होती है, मगर स्वप्न में भी उसका सपना देखता है और उसी की इच्छा रहती है। पढ़ना, लिखना, नौकरी चाकरी, सैर तमाशा, यत्न प्रयत्न, खुशामद और चापलूसी। अभिप्राय यह है कि हर बात केवल सुख की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अतः संसार के सारे व्यवहार सुख के लिए ही होते हैं। केवल हमारा साधारण व्यवहार सुख की प्राप्ति को होता है, किंतु शरीर के सारे अंग प्रत्यंग इसी सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए कार्य करते हैं। जो वस्तु हम में मिलकर सुख का कारण होती है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, और जो उसके विरुद्ध होती है और सुख प्राप्ति में बाधक होती है, उसको त्याग देते हैं। जैसे किसी समय यदि कोई दूषित पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो शरीर के अंग यह प्रयत्न करते हैं कि वह शरीर से घुल मिलकर उसका अंश बन जाए और एकांग के नियम के अधीन इसी काम में लगे, जिसकी पूर्ति की ओर सारा शरीर दिन रात लगा रहता है। लेकिन यदि वह शरीर में घुल न सके, तो उसको निकालने का उपाय सोचा जाता है और हृदय की सभी शक्तियां इस ओर लग जाती है कि उसे शरीर से कैसे बाहर निकाले, और उसे बाहर निकालकर ही चैन लेती है। अनुराग और घृणा के दृश्य जो हमको दिखाई देते हैं, वह बताते हैं कि किसको हम सुख का साधन बनाएं और किससे अलग रहे। कल्पित जगत में भी इस प्रकार के अच्छे और बुरे विचारों की दशा रहती है। हमारे दिन प्रतिदिन की भूलों और अनुभवों से धीरे धीरे यह जान लेने के योग्य हो जाते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए कौन से उपायों को ग्रहण किया जाना चाहिए। मनुष्य धन मान अधिकार को सुख के साधन समझता है, मगर वास्तव में सुख नहीं है। इन उपायों के रूप भी भिन्न होते हैं। जिस समय मनुष्य किसी एक चीज को एकत्रित करने लगता है, तो उसकी तृष्णा बढ़ जाती है और वह दुख का कारण हो जाती है। अगर धन मिल गया, मिलना अवश्य था, क्योंकि मन जिधर लगेगा उसको प्राप्त कर लेगा। किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, कर्म का फल अवश्य होता है, मगर उसकी अधिकता से तृष्णा और रंज बढ़ जाता है और सब मिल मिलाकर उसे फांसने की जंजीर सिद्ध होते हैं। हविस बढ़ गई, धन इकट्ठा हो गया, अब उसकी रक्षा के विचार से एक मजबूत भवन बनाया गया, लोहे के संदूक एकत्रित किए गए, चौकीदार रखे गए। चित्त में सदैव यह भय रहता है कि कहीं चोर न ले जाए अथवा कोई बंधु इसे धोखा देकर न ले ले। यदि इनका भय नहीं, तो सरकार दरबार का भय सवार होता है। ऐसा न हो कि कोई हकीम घूस लेकर किसी मुकदमे में फंसा ले, उसको खुशामद, झूठ, सच और चापलूसी सीखनी पड़े। फिर ऐसी दशा में कैसे संभव है कि मनुष्य धन का सुख भोग सके। विचित्र खींचातान की दशा में न उसको रख सकता है न छोड़ सकता है। बहुत धनाढ्य कहते हुए सुने होंगे, निर्धन अच्छे हैं। इसलिए कहते हैं, धोखा न खाओ, जाल में न फंसो, इंद्रियों के विलास से जहां तक बन सके दूर रहो, नहीं तो वह ऐसी मार मारेंगे कि चिल्लाते रहोगे। मनुष्य के शरीर की 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। उसके भोग भी 5 प्रकार के हैं। आँख को रूप भाता है, नाक को गंध भाती है, कान को शब्द सुनते हैं, त्वचा को स्पर्श महसूस होता है और जिह्वा को रस और स्वाद।
यदि एक ही इंद्रिय से आवश्यकता से अधिक संबंध है तो दुखी होगे ही होगे। सबको जाल में फंस गए तो फिर परमात्मा ही तुम्हारी दशा पर दया करे। पतंगा दीपक को देखकर उसके रूप का पुजारी बन जाता है और उसमें जलकर भस्म हो गया। भोरा ने कमल की सुगंध से दिल लगाया, सूर्य छिपते ही उसकी पंखुड़ियों में फंस गया। हिरन बीन के शब्द सुनकर मोहित हुआ और तड़पता हुआ बजाने वाले के निकट आ गया और बजाने वाले ने उसके गले पर छुरी फेर दी और वह मर गया। मछली चारे की खोज में खाटे में फंसकर मारी गई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब दुख है और कष्ट पैदा करने वाले हैं। एक एक इंद्री का यही हाल है। इससे क्या अपेक्षा की जाए? जो पांचों इंद्रियों के जाल में फंसा उसको न यहाँ सुख है न वहाँ सुख। जो लोग इंद्रियों के भोगों में फंसे रहते हैं वह अपने आपे में नहीं रहते। उनकी स्वतंत्रता किसी और के हाथ में है और जब स्वतंत्रता छिन गई तो फिर सुख कहाँ? जीवन के भोगों या खुशियों की यह दशा है। हम समझते हैं कि समझदार के लिए इतना ही पर्याप्त होगा कि इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए जो वास्तविक सुख है उसके लिए कहा गया है, संत कहते हैं, ऐ भूले हुए मनुष्य, यह सुख तेरे बाहर नहीं है किंतु भीतर छुपा हुआ है। यदि तू एक बार इसके रूप को समझकर तत्परता से इसकी खोज करे तो वह तुझको अपने अंदर प्राप्त होगा और तू सदैव के लिए सुखी बन जाएगा। तो आंतरिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है। आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि वास्तविक सुख और भौतिक सुख में क्या क्या अंतर है। ऐसी ही खूबसूरत जानकारियों के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।